Hare
साधु संग राम राम का रंग। क्योंकि कहा गया है कि इस संसार में भगवान ने सत्ता पे भगवान का दर्जा दिया है। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, आगे आगे दिए जाहिर तेरा तेरा आज भगवान राम का विवाह होने जा रहा है, तो महाराज सीता जी ने वरमाला पहना दी राम जी के गले। अब जैसे वरमाला पहनाई तो वहां पर परशुराम जी क्रोधित होकर के आए। परशुराम जी को क्रोध आ गया। आज परशुराम जी को पता चला कि उस सभा में धनुष टूटा है। तो महाराज परशुराम जी कहने लगे कि ये धनुष किसने तोड़ा है? परशुराम परशुराम जी को क्रोध आ गया। परशुराम जी क्रोध में कहने लगे कि कौन है वो दुष्ट जिसने ये धनुष तोड़ा? इस धनुष को तोड़ने वाला इस संसार में आज तक कोई नहीं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे संत महाराज, आप तो संत हो और संत का हृदय तो अत्यधिक कोमल होता है। क्योंकि एक बार की बात है कि एक संत महाराज यमन में स्नान कर रहे थे। अब संत महाराज यमुना नदी में स्नान कर रहे थे तो संत ने नहाते नहाते एक दृश्य देखा। एक बिच्छू जल में डूब रहा था। संत महाराज ने वो बिच्छू अपने हाथ से उठा करके और ऊपर पार कर रख दिया। बिच्छू का तो वही स्वभाव, बिच्छू को जब ऊपर रखा तो वो बिच्छू फिर से उसी जल में जाने लगा। संत महाराज ने दोबारा से उठाया और दोबारा से ऊपर रख दिया। दूसरी बार जब संत महाराज ने उस बिच्छू को ऊपर रखा तो बिच्छू ने संत महाराज के हाथ में डंक मार
बिच्छू को ऊपर रख दिया, वो बिच्छू फिर से जल में जाने लगा। संत महाराज बार बार भागों से ऊपर रख देते हैं तो बार बार संत के हाथ में काट लेते हैं, लेकिन संत महाराज अपना स्वभाव नहीं छोड़ देते, क्योंकि संत महाराज विचार कर रहे हैं कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारने, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़। आज लक्ष्मण जी ने कहा कि संत अभिमानी नहीं होते, संतों के हृदय में तो दया होती है महाराज। आप क्रोध दिखा रहे हो तो परशुराम जी को लक्ष्मण जी पर और क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी पर क्रोध आया तो परशुराम जी कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, तू कौन है? तुझे अपने मृत्यु से भय नहीं है? तू जानता है कि इस पृथ्वी को 21 बार वीरों से विहीन कर चुका हूं, तू तो एक नादान सा बालक है। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज ये रघुवंशी है, पर रघुवंशी कहीं हारते नहीं, जो हार जाए वो रघुवंशी नहीं, पर जो हारे नहीं वही रघुवंशी है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को और क्रोध दिला रहे हैं। आज लक्ष्मण जी ने ज्यादा क्रोध दिलाया तो परशुराम जी ने फरसा निकाल लिया लक्ष्मण जी को मारने के लिए। यहाँ पर शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जब परशुराम जी ने फरसा निकाला तो राम जी कहने लगे कि हे संत महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? आप तो बुजुर्ग हो और ये तो नादान सा बालक है। आज राम जी कहने लगे, लक्ष्मण क्षमा कर दीजिए, राम जी ने कहा कि महाराज लक्ष्मण की भूल क्षमा कर दो, जो दंड देना है आप मुझे दे दो। राम जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये तो नादान बालक है, आप इसकी भूल क्षमा कर दो, जो दंड देना है वो दंड मुझे दे दो। राम जी ने कहा, नाथ सबको धन भंजन हारा, तुम्हारा। आज राम जी क्या कह रहे हैं कि हे परशुराम, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही दास है। राम जी ने ये नहीं कहा कि मैंने धनुष तोड़ा, बोले आपका एक दास है जिसने ये धनुष तोड़ा है। ये कोमल वाणी सुनकर के परशुराम जी के हृदय में अजय भाव जागरूक हो। परशुराम जी कहने लगे कि तुम कौन हो जो बीच में बोल रहे हो? महाराज, दो व्यक्तियों में बात हो रही हो और तीसरा बीच में बोल जाए तो समझ लो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि झगड़ा हमेशा 3 व्यक्तियों में होता है महाराज, 2 व्यक्तियों में कभी झगड़ा नहीं होता। आज राम जी ने कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारा ही एक दास है जिसने ये धनुष तोड़ा है। परशुराम जी कहने लगे, तुम कौन हो? तो भगवान राम कहने लगे कि हम इन्हीं के भाई हैं। परशुराम जी ने कहा कि तुम इसके भाई कैसे हो सकते हो? अरे ये तो
तुम्हारी वाणी सुनकर को मेरा क्रोध भी शांत हो गया। लक्ष्मण जी शेष के अवतारी हैं, उनके अंदर अथाह क्रोध है, और राम जी तो ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर कभी क्रोध नहीं होता। राम जी ने बड़ी कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारे किसी दास ने धनुष तोड़ा है। तो आज परशुराम जी कहने लगे कि इस संसार में ऐसा कौन सा दास है जो अपने प्रभु के आगे ऐसा कार्य कर दे। राम जी ने कहा कि महाराज वो दास आपके आगे खड़ा है राम के रूप में, अर्थात जो आपके सामने खड़ा है यही आपका दास है, इसी ने ये धनुष तोड़ा। परशुराम जी कहने लगे कि तुम दास हो तो तुमने स्वामी के जैसे कार्य क्यों किया, अर्थात तुमसे बड़े बड़े और भी हैं यहाँ। परशुराम जी ने कहा कि इस संसार में मेरे समान वीर योद्धा कोई हुआ, मैं इस धनुष को नहीं तोड़ पाया, तुमने इस धनुष को कैसे तोड़ दिया। तो राम जी कहने लगे कि महाराज आपका ही आशीर्वाद जो आज मेरे लिए अत्यधिक बल बन गया, इसलिए मैंने इस धनुष को तोड़ा। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती, भगवान की बड़ी सुंदर लीला है, स्वयं कार्य कर देते हैं फिर भी किसी को पता नहीं चल पाता कि ये कार्य किसने किया है। यहाँ पर भगवान ने धनुष तोड़ा, ये धनुष क्यों तोड़ा, उसकी लीला क्या थी सिर्फ भगवान जानते हैं। धनुष के अंदर दधीची ऋषि के प्राण थे जो भी भगवान के हाथों से जाने थे, इसलिए वो धनुष टूटा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो देख रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं, बोले इन्होंने धनुष तोड़ा है तो इनका विवाह सीता जी के साथ होगा। भगवान कहते कुछ और करते कुछ और। कहा गया है कि भगवान कन्हैया ने अपने मुख से जो कहा है उस कहे हुए को व्यक्तियों को करना चाहिए, और राम जी ने जो अपने जीवन में किया है, भगवान राम ने अपने जीवन में जो लीलाएं की हैं वही मनुष्य को करनी चाहिए। बड़ी कोमल वाणी से कहने लगे कि हे परशुराम जी, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारा नाम भी बहुत छोटा है। आज राम जी ने कहा राम मात्र लघु नाम हमारा, सिया राम जय जय राम, बोले राम सिया राम जय जय राम। आज बोलिए गोविंद भगवान।
जगत जग जाना